हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजरत जी से मेरा ये सवाल है, मैं न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। आज माशाल्लाह से रबी अव्वल की 12 तारीख है। ये रबी अव्वल की 12 तारीख मगरिब की नमाज से शुरू होगी और कल की मगरिब की नमाज से पहले ख़त्म हो जाएगी, या कल का दिन भी 12 रबी अव्वल तक चलाएगा मगरिब की नमाज के बाद? एक तो ये सवाल है मेरा। और दूसरा सवाल मेरा हजरत जी से ये है कि हम नमाज पढ़ते हैं, 4 फर्ज पढ़ते हैं और सुन्नत पढ़ते हैं और नफल पढ़ते हैं, और जो हम लोग नियत करते हैं 4 रकात फर्ज अल्लाह के वास्ते, 2 रकात सुन्नत वो भी अल्लाह के वास्ते, और 2 रकात नफल वो भी अल्लाह के वास्ते, और उसके अंदर जो दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है वो हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते पढ़ते हैं। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो वो दुरूद शरीफ जब रुकू में बैठ के पढ़ते थे वो भी पढ़ते थे दुरूद शरीफ, या वो पढ़ते नहीं थे? और जो 2 सुन्नत की नियत है वो हम 2 रकात सुन्नत अल्लाह के वास्ते ही पढ़ी जाए, या 2 रकात सुन्नत या 2 रकात नफल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते? ये जरा सवाल क्लियर कर दें, ये 2 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत। तो जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो असल में इस्लाम में जो है वो तारीख़ बदलती है मगरिब से। चाहे आज मगरिब से तारीख़ बदल जाएगी, यानी आज मगरिब से 12 रबीउल अव्वल हो जाएगा, क्योंकि मंडे का दिन 12 रबीउल अव्वल होगा और अगले दिन की मगरिब तक ये रहेगा। तो मगरिब से मगरिब तक की टाइमिंग होती है। जैसे शमसी हिसाब जो है वो तो रात 12 से अगली रात 12 तक चलता है, ऐसा नहीं। हमारे जो है मगरिब से लेके अगली मगरिब तक जो है वो दिन बदलता है। लिहाजा आज मगरिब से 12 रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगी और ये रात 12 रबीउल अव्वल की होगी, और कल का पूरा दिन 12 रबीउल अव्वल का होगा और मगरिब तक रहेगा। मगरिब के बाद जो है वो 13 रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगी और ट्यूसडे कहलाएगा। अगरचे शमसी हिसाब से जो अंग्रेज़ी तारीख़ में तो हम ट्यूसडे 12 बजे के बाद काउंट करते हैं, लेकिन शरीयत के अंदर जो है वो कल मगरिब से ट्यूसडे स्टार्ट हो जाएगी, यानी 13 रबीउल अव्वल। और बाकी जो सवाल किया है उसमें फ़राइज़ हों, सुनन हो, नवाफिल हों, ये सभी अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती हैं, क्योंकि इबादत तो अल्लाह ही के लिए करनी है, वो सब अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती हैं। तो जो सुन्नतें हैं वो चूँकि सुन्नत इसलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीक़ा जारी फरमाया, लिहाजा चूँकि आपने जारी फरमाया, आपकी सुन्नत है, इसलिए उसको हम सुन्नत बोलते हैं, वरना वो नमाज होगी अल्लाह ही के लिए। इसलिए नवाफिल फ़राइज़ सुनन वो सब अल्लाह के लिए पढ़ी जाएंगी। ऐसा नहीं हम ये कहेंगे कि सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, के लिए नहीं, वो अल्लाह ही के लिए हैं, लेकिन नबी का जारी किया हुआ तरीक़ा है, उस तरीके और पैटर्न पर हम इसको अदा कर रहे हैं, ये होगा। और बाकी दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सहाबा भी पढ़ते थे, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप पर दुरूद पढ़ा करते थे, जैसे कि आज हम नमाज के अंदर दुरूद पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ते, फिर सलाम फेरते हैं, यही तरीक़ा था।